हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? बढ़िया। तो आज के लेक्चर में देखने वाले दोस्तों हम वीएस ईपीआर थियरी। ये जो वीएस ईपीआर थियरी है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी, ये थियरी के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री हम कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। बराबर है। तो देखो यहाँ पर ये जो चार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन पेयर्स दिए, पहले दिए इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स दिए हैं। अगर एक बात ध्यान में रखना है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बनते हैं, अगर 2 बॉन्ड बनते हैं मतलब 2 साइड में, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन रहता है दोस्तों sp। sp का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल BCl2। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे B है, तो B को हमने 2 साइड में Cl लगा दिया, तो ये BCl2, इसका बॉन्ड एंगल होगा 180, तो ये बनेगा इसका sp हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनेगा? sp हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। अगर 3 बॉन्ड पेयर है तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन बनता है दोस्तों, ये बनता है sp2। 2 बॉन्ड पेयर रहे और 2 इलेक्ट्रॉन रहे तो उसका 2। अगर 3 रहे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। अगर 4 बॉन्ड बनते हैं या 4 इलेक्ट्रॉन पेयर बनते हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 4। अगर 5 बॉन्ड बनते हैं या 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर भी हो सकते हैं, लोन पेयर भी हो सकते हैं और बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं। अगर 5 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है दोस्तों sp3d। कौन सा होता है? sp3d होता है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर अगर रहते हैं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन बनता है मेरे प्यारे दोस्तों sp3d2 बनता है। कौन सा बनता है? sp3d2 बनता है इसका हाइब्रिडाइजेशन। बराबर है। और उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल अगर 7 बनते हैं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d3। ठीक है। देखो एक बार फिर से, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन रहा तो बॉन्ड कितने बनेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर कितने बनने वाले हैं? ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर रहेंगे, 1 और 2 ऐसे। अगर sp2 रहा तो क्या रहेगा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बनेंगे इसे। बराबर है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहा तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने बनेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर बनेंगे। तो ये हमें इलेक्ट्रॉन पेयर ध्यान में रखना है। देखो जैसे कि यहाँ पे देखो ये लीनियर है, तो लीनियर देखो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे 2 बॉन्ड बने, यहाँ पे 3 बॉन्ड, यहाँ पे 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, 6 बॉन्ड, 7 बॉन्ड। बराबर है। तो अगर 2 बॉन्ड बने तो लीनियर हाइब्रिडाइजेशन sp, 3 बॉन्ड बने तो sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, 4 बॉन्ड बनते हैं तो टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर 5 बॉन्ड बनते दोस्तों तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल tbp। देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp3d अगर है तो tbp ज्योमेट्री होता है। अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है। अगर sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर होता है दोस्तों, ट्राइगोनल प्लेनर। बराबर है। ट्राइगोनल प्लेनर। sp अगर आ तो लीनियर, यहाँ पे दिया है sp रहा तो लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर 3 बॉन्ड पेयर है तो 4 रहे तो टेट्राहेड्रल, 5 रहे तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 रहे तो ऑक्टाहेड्रल और 7 रहे तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, मतलब pbp, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और इसमें देखो दोस्तों, अगर एक लोन पेयर बढ़ेगा, मतलब अगर ज्योमेट्री लीनियर है और लीनियर में अगर 1 लोन पेयर आता है दोस्तों, तो कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा। मतलब यहाँ पे जो है ये एक लोन पेयर निकाला, यहाँ पे ये लोन पेयर आ गया, तो एक लोन पेयर आ गया तो वो भी लीनियर बन जाएगा। अगर ट्राइगोनल प्लेनर में एक लोन पेयर आता है तो वो बेंड बनता है। देखो वाटर का अगर हमने शेप ड्रॉ कर दिया, देखो यहाँ पे देखो लोन पेयर, एक मिनट, यहाँ पे देखो ट्राइगोनल प्लेनर में एक लोन पेयर आता है तो उसका शेप क्या बनेगा? बेंट। और 2 लोन पेयर आते हैं तो वो लीनियर बनेगा। उसके बाद टेट्राहेड्रल में अगर 1 लोन पेयर आता है तो अमोनिया के जैसा पिरामिडल बनेगा। देखो अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। और उसमें अगर 1 लोन पेयर आए तो क्या बनता है दोस्तों? पिरामिडल बनता है। बराबर है। लेकिन वाटर में क्या बनता है? बेंट बनता है, क्योंकि लोन पेयर बढ़ते 2 लोन पेयर है। अगर 3 लोन पेयर आए तो लीनियर। देखो एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको, क्या ध्यान में रखना है दोस्तों? देखो एक बात यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है, तो क्या होगा, अगर लीनियर रहा उसमें 1 लोन पेयर रहा तो लीनियर ही दिखेगा। ट्राइगोनल प्लेनर रहा, इसमें 1 लोन पेयर आता तो बेंट और 2 लोन पेयर आते तो लीनियर। और टेट्राहेड्रल में अगर कुछ भी लोन पेयर नहीं तो टेट्राहेड्रल परफेक्ट टेट्राहेड्रल, 1 लोन पेयर आता है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 2 लोन पेयर आते तो बेंड बनेगा,
3 लोन पेयर आए तो लीनियर बनेगा, बराबर है। अगर ट्राइगोनल बाय पिरामिडल मतलब टीबीपी में अगर कुछ भी लोन पेयर नहीं तो परफेक्ट टीबीपी रहेगा, एक लोन पेयर आएगा तो सीसॉ बनेगा, 2 लोन पेयर रहेगा तो टी शेप बन जाएगा, और 3 लोन पेयर आएंगे तो लीनियर बन जाएगा। उसके बाद ऑक्टाहेड्रल में दोस्तों कोई लोन पेयर नहीं तो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल रहेगा, और अगर एक लोन पेयर आता है तो स्क्वायर पिरामिडल बन जाएगा, और 2 लोन पेयर आए तो स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा, और 3 लोन पेयर आते हैं तो टी शेप बन जाएगा। उसके बाद पेंटागोनल बाय पिरामिडल में अगर कोई भी लोन पेयर नहीं तो परफेक्ट पेंटागोनल बाय पिरामिडल, एक लोन पेयर आता तो क्या बनेगा, पेंटागोनल पिरामिडल बन जाएगा। ठीक है, देखो अभी एक एक मॉलिक्यूल देखेंगे दोस्तों, ये हो गया हमारा एक चार्ट। अभी एक एक मॉलिक्यूल देखेंगे। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे एग्जांपल दिया है BCl2 दिया है, तो BCl2 ये एग्जांपल दिया, तो इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो इसमें सेंटर एटम कौन सा है, बेरिलियम, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 4, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 1s2 2s2, बराबर है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने दोस्तों, बेरिलियम के 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 1 2, बराबर है। 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हमने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन निकल दिए, तो Cl कितने हैं, 2 Cl है, 2 Cl ज्वाइन कर दो, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा S और P, क्या बनेगा पूरा हाइब्रिडाइजेशन ये दोस्तों sp हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। और जब sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री क्या बनेगा दोस्तों, ज्योमेट्री क्या बनेगा बताइए, लीनियर बनेगा। क्या बनेगा ज्योमेट्री, लीनियर। और देखो अभी लीनियर मतलब वो कैसे दिखने को होना, बेरिलियम लीनियर ऐसा दिखेगा इस तरह लीनियर। यहाँ पे ये हो गया sp, इसमें कोई लोन पेयर है क्या, नहीं है, तो इसका शेप भी क्या बन जाएगा दोस्तों, इसका शेप भी बन जाएगा लीनियर, शेप भी इसका क्या बन जाएगा लीनियर, क्योंकि लोन पेयर नहीं, लोन पेयर आएगा तो चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर है क्या, नहीं है, तो इसका शेप भी क्या बन जाएगा लीनियर। और दूसरा एक मॉलिक्यूल देखेंगे, फॉर एग्जांपल हमें दिया यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल दिया, वाटर H2O दिया, वाटर, तो वाटर है H2O, बराबर है। तो इसमें सेंटर एटम कौन सा रहेगा दोस्तों, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, बराबर है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा 1s2 2s2, और 2p कितना आएगा इसका 2p4, बराबर। देखो 2,6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ऑक्सीजन के लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो 6 डॉट निकाले, फिर 1 2 3 4 5 6, और इसको अटैच एटम कौन है, हाइड्रोजन है 2, एक हाइड्रोजन ये दूसरा हाइड्रोजन, बाकी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन का क्या बनेगा लोन पेयर। देखो कितने पेयरिंग इलेक्ट्रॉन बन गए, देखो 1 2 3 एंड 4 पेयरिंग इलेक्ट्रॉन बने, तो क्या बनता है हाइब्रिडाइजेशन S P P और P, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा दोस्तों sp3। और हमें पता है जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है दोस्तों तो उसका sp3 निकालो, फिर sp3 शेप ऐसा दिखने को होना, बराबर है sp3, बराबर। लेकिन इसमें लोन पेयर कितने दोस्तों, इसमें 2 लोन पेयर, ये एक लोन पेयर और ये दूसरा लोन पेयर, ये 2 लोन पेयर है। इसमें कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर निकालो इधर, एक पहला लोन पेयर ये दूसरा लोन पेयर, और यहाँ पे हाइड्रोजन ज्वाइन कर दो, क्या दिखेगा फिर शेप, इसका शेप क्या दिखेगा, देखो कैसे दिखेगा, ये लोन पेयर इधर इधर रहेंगे तो बेंट दिखेगा, शेप क्या बन जाएगा वाटर का बेंट, ये क्या रहेगा इसका शेप क्या बनेगा दोस्तों, वाटर का शेप बेंट। और एंगुलर, और क्या लिखेंगे एंगुलर, ध्यान में रखना एंगुलर और एंगुलर बेंट और वी शेप, क्या ध्यान में रखना है, एंगुलर बेंट और वी शेप भी बोल सकते हैं हम। देखो बेंट है, एंगुलर है, वी शेप वाटर का हो गया। देखो परफेक्ट अगर टेट्राहेड्रल अगर आता था तो उसका शेप टेट्राहेड्रल होता था, लेकिन लोन पेयर आने के बाद ज्योमेट्री इज कांस्टेंट बट शेप गेट चेंज। लोन पेयर आने के बाद क्या होता है दोस्तों, शेप चेंज होता है, लेकिन ज्योमेट्री वही होता है, हाइब्रिडाइजेशन वही होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मॉलिक्यूल लेंगे, फॉर एग्जांपल है हमारे पास दोस्तों NH3 है, अमोनिया है, तो अमोनिया इसमें सेंटर एटम कौन सा रहेगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे दोस्तों 1s2 2s2, और 2p कितना आएगा इसका 2p3, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बराबर है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन के 5 डॉट निकालो 1 2 3 4 5।
अटैच एटम कितने, 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3 हाइड्रोजन ज्वाइन किए। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन का क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पे लोन पेयर बनेगा, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर बनेगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा इसका, एस पी पी और पी बनेगा यहाँ sp3, बराबर है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 बनता है तो ज्योमेट्री क्या होता है, टेट्राहेड्रल, इसका ज्योमेट्री क्या रहेगा, टेट्राहेड्रल। इसके पहले हमने जो वाटर देखा है इसका भी ज्योमेट्री क्या था दोस्तों, टेट्राहेड्रल। वाटर का भी ज्योमेट्री क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है ज्योमेट्री, लेकिन उसका शेप बेंट होता है। देखो इसका ज्योमेट्री आ गया हमारा, ये क्या बन गया ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री क्या बन गया इसका, ज्योमेट्री बन गया टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसे होता है दोस्तों, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऐसा दिखने को होना चाहिए, बराबर। लेकिन इसके पास क्या है, एक लोन पेयर आता है अमोनिया के पास, तो लोन पेयर आने के बाद इसका शेप क्या होगा, चेंज। तो अमोनिया का जो शेप होता है दोस्तों क्या होता है, पिरामिडल होता है। क्या होता है, पिरामिडल। शेप क्या बनता है इसका, पिरामिडल। ठीक है, अमोनिया देखो, अमोनिया में भी लोन पेयर आ गया तो आपका शेप चेंज हो गया, ज्योमेट्री वही है, हाइब्रिडाइजेशन भी वही है। और एक बात आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, अगर कोई भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर आएगा तो शेप गेट चेंज बट ज्योमेट्री इज कांस्टेंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे दोस्तों। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये मॉलिक्यूल है। तो हमें पता है कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं दोस्तों, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, बराबर है, 1s2 2s2 और 2p कितना होता है 2, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कार्बन के 4। तो 4 डॉट निकले, 1 2 3 4, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो 4 हमने डॉट निकाल दी। तो यहाँ पे देखो अटैच एटम कौन है, 4 Cl है, 1 2 3 और 4, कितने बॉन्ड बन गए यहाँ पे 1 2 3 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, यस पी पी और पी, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा दोस्तों इसका, sp3। इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया इसका, sp3 आ गया। तो sp3 मतलब ज्योमेट्री क्या रहेगा दोस्तों, ज्योमेट्री क्या रहेगा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल रहेगा। अगर टेट्राहेड्रल है तो वो दिखने को कैसा चाहिए, ऐसा दिखने को होना चाहिए, तो वो परफेक्ट दिखेगा। देखो इसका शेप क्या बनेगा अभी, देखो बताओ, मुझे ये बताओ, कार्बन टेट्राक्लोराइड में दोस्तों लोन पेयर है क्या, अभी नहीं है। जब लोन पेयर नहीं रहेगा तब ज्योमेट्री और शेप क्या रहेगा दोस्तों, सेम रहेगा। तो इसका शेप क्या रहेगा, टेट्राहेड्रल रहेगा, टीडी रहेगा, टीडी मतलब टेट्राहेड्रल रहेगा। देखिए यहां पर हमने ये क्लियर कर दिया, जब ज्योमेट्री में कोई लोन पेयर नहीं आता है तब ज्योमेट्री एंड शेप गेट सेम क्या रहेंगे, दोनों सेम रहेंगे। ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। कब, जब लोन पेयर प्रेजेंट नहीं रहेंगे, लोन पेयर आने के बाद शेप गेट चेंज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखेंगे दोस्तों। फॉर एग्जांपल हमारे पास मॉलिक्यूल है यहाँ पर CO2 मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है। तो इसका क्या आएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड में दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में सेंट्रल एटम क्या रहेगा, कार्बन, 1 2 3 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बराबर है। ऑक्सीजन के एक ऑक्सीजन का वैलेंस होता है 2, तो एक ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा। देखो CO2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 4, तो एक ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, तो एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ इसके साथ बाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है दोस्तों, S और P, मतलब हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp। आपको पता है जब sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा दोस्तों तो ज्योमेट्री क्या रहेगा, इसका बनेगा लीनियर बनेगा। ज्योमेट्री क्या बनेगा, लीनियर मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, देखो कार्बन सेंटर में रहेगा, एक साइड में ऑक्सीजन, ये दूसरे साइड में ऑक्सीजन, और इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 का बॉन्ड एंगल होता है। लीनियर में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180। इसके पहले जो देखा हमने टेट्राहेड्रल में, तो इसका टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल कितना होता है, इसका बॉन्ड एंगल होता है 109.28 मिनट। तो ये बॉन्ड एंगल होता है, क्या होता है ये बॉन्ड एंगल, किसका, टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल होता है 109.28 मिनट। ठीक है, देखो CO2 का क्या आया दोस्तों, ज्योमेट्री आ गया लीनियर। इसमें लोन पेयर है क्या, नहीं है लोन पेयर। जब लोन पेयर नहीं होते तो शेप भी क्या रहेगा दोस्तों, जो ज्योमेट्री है वही शेप रहेगा, बराबर है। और एक दूसरा एग्जांपल देखेंगे नेक्स्ट। अभी यहाँ पर हमने लिया SF6 लिया, SF6।
तो ये जो SF6 मॉलिक्यूल है दोस्तों, इसमें सेंटर एटम कौन रहेगा? सल्फर। ठीक है, देखो जब दो एटम्स रहते हैं, जब मोनो एटम जो रहेगा वो सेंटर में आपको कंसीडर करना पड़ेगा, और जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वो भी एटम आपको सेंटर में कंसीडर करना पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा सेंटर एटम होगा दोस्तों सल्फर। तो सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? ऑक्सीजन के जैसे 6 आते हैं, बराबर है। तो 6 है तो सल्फर के 6 डॉट निकालिए, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे अटैच एटम कौन से है? फ्लोरीन है। फ्लोरीन का वैलेंस से 1, तो एक एक फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ ज्वाइन हो जाएगा। यहाँ पे 5 फ्लोरीन है, 6 फ्लोरीन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा दोस्तों इसका? S P P P S P हो गए, बाद में D और D, ये इसका टोटल हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा दोस्तों sp3d2। अभी हमने चार्ट में देखा था जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 बनेगा तब ज्योमेट्री क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? ऑक्टाहेड्रल होता है। कौन सा होता है ज्योमेट्री? ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल अगर ज्योमेट्री है उसको शॉर्टकट में OH बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री फिर कैसे दिखेगा ये ऑक्टाहेड्रल में? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, तो ऑक्टाहेड्रल ऐसा दिखता है वो। यहाँ पे एक फ्लोरीन रहेगा, यहाँ पर एक फ्लोरीन, यहाँ पर एक फ्लोरीन, यहाँ पर एक फ्लोरीन बाइंड हो जाएगा, ऐसा ये ऑक्टाहेड्रल रहेगा। अभी मुझे बताइए यहाँ पे दोस्तों, इसमें कोई लोन पेयर है क्या? ऑक्टाहेड्रल में नहीं है। तो जब लोन पेयर नहीं होता तो शेप चेंज होगा क्या? नहीं होगा चेंज, शेप वही रहेगा जो ज्योमेट्री है। तो इसका ज्योमेट्री शेप भी क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑक्टाहेड्रल, OH बन जाएगा। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना हो सकता है? देखो बॉन्ड एंगल कितना हो सकता है इसका बॉन्ड एंगल कितना रहेगा दोस्तों? बॉन्ड एंगल कितना बनेगा इसका बताइए? 90 डिग्री का रहेगा, है ना। और क्या रहेगा? और क्या होता है वो आपको देखना है। 90 डिग्री और 180 भी होता है इसमें बॉन्ड एंगल, ठीक है। 90 डिग्री एंड 180। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल हमें दिया है PCl5 दिया है दोस्तों, PCl5। तो ये जो PCl5 है तो इसमें सेंटर एटम कौन सा रहेगा? फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? नाइट्रोजन के फैमिली में आता है तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बराबर है। जो एलिमेंट जिस फैमिली में आता है वो मास्टर एलिमेंट मतलब स्टार्टिंग के एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमाइंड करके रखो। जैसे कार्बन है तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो उसके फैमिली में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो उसके फैमिली में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे दोस्तों? 5। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो उसके फैमिली में जितने भी एलिमेंट्स है उसके सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? 6। हैलोजन फैमिली में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते 7, बराबर है। और इनर्ट ग्रुप के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। ये आपको ध्यान में रखना। और फर्स्ट ग्रुप का 1 और सेकंड ग्रुप के 2। देखो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे दोस्तों फॉस्फोरस के कितने आ जाएंगे? 5। तो 5 डॉट निकला, 1 2 3 4 5। यहाँ पे Cl कितने बाइंड है? 5, 1 2 3 4 और 5। हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा इसका बताइए? S P P P और D, sp3d क्या बन जाएगा हाइब्रिडाइजेशन? sp3d। और आपको पता है दोस्तों अभी हमने देखा था जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? TBP ज्योमेट्री होता है, ट्राइगोनल। क्या होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं हम? TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बराबर है। ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसका ज्योमेट्री बन गया। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल दिखता कैसे है? तो ट्रायंगल, ट्राइगोनल मतलब है ट्रायंगल दिखेगा, ट्रायंगल। और बाय पिरामिड वो बाइसेक्ट करेगा इसको पिरामिड। तो देखो यहाँ पे क्या रहेगा? Cl, यहाँ पर एक Cl, तो ये बनेगा ट्राइगोनल बाय पिरामिड। क्या बनेगा? ट्राइगोनल बाय पिरामिड। इसका बॉन्ड एंगल क्या रहेगा? इसका बॉन्ड एंगल क्या रहेगा? बॉन्ड एंगल दोस्तों इसका बॉन्ड एंगल कितना रहेगा? 120 बनेगा ट्रायंगल का, और एंड 180 भी, इसका 180 भी बन सकता है, बराबर है। और इसका जो शेप रहेगा दोस्तों, इसका शेप क्या बनेगा? यहाँ पे लोन पेयर है क्या? नहीं। तो TBP ज्योमेट्री है तो वही क्या रहेगा? इसका शेप बनेगा। क्लियर हो गए? देखो हम एक एक मॉलिक्यूल का देख रहे हैं, मतलब पहले मैंने आपको पूरा चार्ट क्लियर करके दिखाया। sp अगर रहा तो लीनियर,
sp में अगर एक लोन पेयर आता तो वो भी लीनियर, sp2 रहा तो ट्राइगोनल प्लेनर, और ट्राइगोनल प्लेनर में अगर एक लोन पेयर आता तो बेंड बन जाएगा। ये टेट्राहेड्रल है तो उसमें क्या रहेगा, टेट्राहेड्रल में अगर कोई भी लोन पेयर नहीं तो परफेक्ट टेट्राहेड्रल, लोन पेयर आएंगे तो चेंज हो जाएगा, बराबर है। देखो इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे दोस्तों हम IF7। ये जो है IF7, इसमें देखो हैलोजन है, मोनो जो हैलोजन है उसको लेना पड़ेगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं हैलोजन के 7, 1 2 3 हो गए, 4 5 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको अटैच एटम कौन है दोस्तों, फ्लोरीन अटैच एटम है। कितने फ्लोरीन, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 फ्लोरीन ज्वाइन कर दें। हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, एस पी 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 डी डी और डी। टोटल हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा इसका दोस्तों, टोटल हाइब्रिडाइजेशन बनने वाला है इसका sp3d3। क्या हाइब्रिडाइजेशन बना है, sp3d3। इसका हाइब्रिडाइजेशन बना है sp3d3। तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या होता है दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों बताओ, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पीबीपी। पीबीपी मतलब पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। तो पेंटागोनल बाय पिरामिडल कैसे दिखता है, तो इसका डायग्राम निकाल देंगे। देखो ऑक्टाहेड्रल के जैसे ही इसको लिखना है आपको। देखो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल, इसमें एक वैलेंस से ज्यादा लिखना है, तो ये हो जाएगा पेंटागोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। ये हो जाएगा पेंटागोनल बाय पिरामिडल। तो पेंटागोनल बाय पिरामिडल इसमें बॉन्ड जो एंगल रहेंगे वो 90 का भी रहेगा एंड 72 का भी रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसका जो शेप है दोस्तों, इसका शेप क्या रहेगा, इसका शेप भी क्या रहेगा दोस्तों, पेंटागोनल बाय पिरामिडल ही बनेगा। क्या बनेगा, पेंटागोनल बाय पिरामिडल बनेगा, ठीक है। अगर इसमें लोन पेयर आएंगे तो चेंज होता रहेगा शेप, ठीक है। तो आपको एक बात क्लियर ध्यान में रखना है दोस्तों, आप एक VSEPR का चार्ट बना के रखिए और लोन पेयर आता है तो लोन पेयर के अकॉर्डिंग टू शेप गेट चेंज, ये आपको ध्यान में रखना है। होप है दोस्तों आज के लेक्चर में हमने जो भी स्ट्रक्चर्स देखे हैं वो सभी स्ट्रक्चर्स आपके क्लियर हो चुके होंगे ऐसा मुझे लगता है। और VSEPR का जो कंसेप्ट है कि sp हाइब्रिडाइजेशन रहा तो क्या होता है, sp2 रहा तो क्या होता है, ये सभी आपका क्लियर हो चुका होगा ऐसा मुझे लगता है। और मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो आपको पता है दोस्तों क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है या सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू वॉचिंग माय लेक्चर।